हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में फिर से एक बार वर्चस्व को लेकर जंग शुरू हो गई। यूनिवर्सिटी की स्पॉन्सर बॉडी कही जाने वाली आर्य प्रतिनिधि सभाओं ने सत्यपाल सिंह पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने का आरोप लगाया, उन्हें पद से हटा दिया। मगर यूनिवर्सिटी के कुछ कर्मचारी उनके समर्थन में उतर आए और कार्रवाई को गलत ठहरा रहे हैं। कुलाधिपति जी निस्वार्थ भाव से विश्वविद्यालय हित में, कर्मचारी हित में, हरिद्वार की समाज के हित में कार्य कर रहे थे, लेकिन इसमें सभाओं का वर्चस्व कहीं समाप्त होता उन्हें दिखाई दे रहा था। इसीलिए सभाएं ये चाहती हैं कि ये भारत सरकार के अधीन न जाए। पौड़ी में नगरपालिका पर नियमों के खिलाफ निर्माण करवाने का आरोप है। बस अड्डे से पालिका गेस्ट हाउस, बहुउद्देशीय भवन समेत दूसरे कई निर्माण काम करवाए हैं, मगर इनका नक्शा जिला विकास प्राधिकरण से पास नहीं हो पाया। अब देखिए, प्राधिकरण ने इसको लेकर नगरपालिका को नोटिस भेजा है। ये नोटिसेज हैं विदाउट परमिशन कंस्ट्रक्शंस के कुछ क्योंकि ये होता है कि पौड़ी में और श्रीनगर में यदि कोई कंस्ट्रक्शन है तो उसके लिए प्राधिकरण से अनुमति लेनी पड़ती है, तो इसलिए नोटिस जारी किए गए हैं। और कई जगह इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं या कंपाउंडिंग का भी मैटर्स हैं, तो उसमें भी हमने नोटिस जारी किए हैं। बड़कोट में एक मकान में आग लग गई। घटना है पिंडकी गांव की। देर रात अचानक से आग लगी, जिससे 2 मंजिला मकान जलकर खाक हो गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हालांकि मकान में रह रहे सभी लोग सुरक्षित हैं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, भयावह दृश्य। रामनगर में तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फोटो टूरिज्म जोन एक रोमांचक वीडियो सामने आया है, जहां पर एक बाघिन अपने बच्चे को मुंह में दबाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट करके दिख रही है। और इस वीडियो को जंगल सफारी पर गए सैलानियों ने अपने कैमरे में कैद किया। बताया जा रहा है कि बाघिन का स्वभाव होता है कि वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करती रहती है। फोटो टूरिज्म जोन का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर देखिए एक बाघिन अपने बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रही है। और ऐसा कहा जाता है कि अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए बाघिन अपने बच्चों को शिफ्ट करती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और बाघिन का ये रोमांचकारी वीडियो सामने आया है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, सीएम का ये बयान है। हम सभी न्याय संविधान को मानने वाले हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा सरकार उसी के आधार पर आगे बढ़ेगी। सीएम का ये बयान देखिए, इस पूरे मामले को लेकर, हल्द्वानी के बनभूलपुरा मामले को लेकर ये बयान मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हम सभी न्याय और संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो इंतजार थोड़ा और करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा सरकार उसी के आधार पर आगे बढ़ेगी। देखिए, जो ये मामला सामने आया था और इसी को लेकर विरोध किया जा रहा था, रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर बीते कल भी हमने आपको दिखाया था, लगातार विरोध प्रदर्शन वहां पर चल रहा था। अब इस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि थोड़ा सा इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, कल आपने लोगों से जब बात की तो लोग ये कह रहे थे कि कम से कम पुनर्वास की व्यवस्था पहले की जानी चाहिए, विरोध जता रहे थे लोग, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने इस पर यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो इंतजार कीजिए। बिल्कुल पूजा, देखिए काफ़ी लंबे समय से जो हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जो मामला चल रहा है, उसके बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बयान आया है। उन्होंने ये बात साफ कही है कि क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और हम लोग सब न्याय और संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो उस लिहाज से हम साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि अभी थोड़ा इंतजार हमें और करना चाहिए, क्योंकि कल यानी कि 5 जनवरी को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट इसमें देता है, उसके बाद ही सरकार भी इस पर आगे कुछ अपना वक्तव्य रखेगी क्या सरकार करने जा रही है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस तरह से सपा का डेलीगेशन और एक उत्तराखंड में अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति लगातार गरमाई जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार इस पर उपवास पर बैठे हैं और लगातार इस पर हल्ला गुल्ला भी कर रहे हैं। तो इस तरह की बात को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी को, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वहाँ के स्थानीय लोग हों, उन लोगों को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला भी विचाराधीन है और हम न्याय और संविधान को मानने वाले लोग हैं। और जब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें जजमेंट नहीं देता है, सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय नहीं ले
नेता है, इस पर कुछ भी कह जाना उचित नहीं होगा। हालांकि देखिए उनका अभी इस बात को लेकर राजनीति के मामले में जब उनसे सवाल पूछा गया कि जिस तरह से जो सपा का एक डेलीगेशन हल्द्वानी में आज उन लोगों से मिलने जा रहा है और उत्तराखंड में भी लगातार इस मामले को लेकर राजनीति हो रही है। एक तरफ जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष है प्रीतम सिंह, वो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौन उपवास पर बैठे हैं, तो उसको लेकर भी उन्होंने ये कहा कि सभी लोगों को अभी सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी ये कह सकते हैं कि 24 घंटे यानी कि कल 5 जनवरी को इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना है, फैसला आना है और उसके बाद ही वहां से लोगों को हटाया जाएगा या फिर उसको थोड़ा और वक्त दिया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम न्याय को यदि मानते हैं, संविधान की चीजों को मानते हैं, तो हमें थोड़ा इंतजार और करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेगा उसके हिसाब पर सरकार आगे बढ़ेगी। इस बात को देखा जाए तो ये ठीक भी है, क्योंकि देखिए लोग विरोध जता रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं, लोग गुस्सा है, लोगों को चिंता है, उनको लग रहा है कि उनके भविष्य का क्या होगा। 40 साल से ज्यादा से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और ऐसे में पुनर्वास की अगर व्यवस्था नहीं होगी तो फिर उनका क्या होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जब अपना फैसला सुनाएगा इस मामले को लेकर, तो ये सभी बातों को ध्यान में तो रखा जाएगा, तो लोगों को थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे में? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि ये सब कानून के दायरे की प्रक्रियाएं हैं, कानून अपने हिसाब से इस पर अपना जजमेंट देना है और यदि अतिक्रमण के आधार पर लोगों को वहाँ बसाया गया है, ये वो 40-50 सालों से रह रहे हैं, तो इसमें एक दूसरा पहलू ये भी है कि लोगों को इतने वक्त तक वो इतने वक्त से वहाँ रह रहे हैं और वहाँ पर सभी सुविधाएँ उन्हें दी गई हैं, तो पहले से ही क्यों नहीं उस पर तमाम चीज़ों का ख्याल रखा गया। चाहे हम जनप्रतिनिधियों की बात करें या वहाँ कर तमाम शासन प्रशासन की बात करें, तो पहले से भी ये ख्याल अगर रखा जाता कि इतने समय से लोग रह रहे हैं, उनके पास राशन कार्ड है, बिजली के बिल है, वहाँ पर स्कूल हैं, बैंक की सुविधाएं हैं और वहां पर हर तरह की सुविधाएं यदि मुहैया कराई गई हैं, तो किसी न किसी पंकज थोड़ा सा इंतजार करना होगा लोगों को भी। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। देखिए हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है, मगर बड़ा सवाल ये है कि इतने लोग जाएंगे कहां पर। अतिक्रमण की जद में 4000 से ज्यादा परिवार आ रहे हैं और यही वजह है कि लोग मांग कर रहे हैं कि पहले उन्हें विस्थापित तो किया जाए। रिपोर्ट हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे और आम लोग आमने सामने आ गए हैं। इलाके का संयुक्त सर्वे कराने के बाद अब 4000 से ज्यादा घर चिन्हित किए गए हैं। लोगों का कहना है कि वो इस जगह पर काफी समय से रहते आ रहे हैं। चुनाव में वोट देने से लेकर सरकार को टैक्स देने तक में हर जगह उनकी भागीदारी है, इसलिए अब उन्हें लावारिस क्यों माना जा रहा है। सर्दियों के मौसम में अचानक जो हम पर ये हो रहा है, वैसे तो अब हमें माननीय उच्च न्यायालय का उस बहुत ही जो है बेकरारी से वहाँ का फैसले का इंतजार है, क्या मिलता है वो देखेंगे। अब इतनी सर्दियों बच्चे बुजुर्ग कहाँ जाएंगे ये लोग। हमारी राज्य सरकार है, हमारी नगर निगम है, ये देखे इस चीज़ को। मेरे दादा और मेरे वालिद साहब यहाँ रहे काफ़ी समय हो गया, काफ़ी अरसा, लगभग 50 से 60 साल का समय गुजर चुका है। आज तक इस मामले को कभी कोई मामला ही नहीं बना कि रेलवे की ज़मीन है ये। जहाँ तक हाई कोर्ट का मामला है, हम उसके कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और जो यहाँ के नुमाइंदे हैं वो दिल्ली गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट। उधर प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर सरकार अतिक्रमण हटाना ही चाहती है तो सबसे पहले उन्हें विस्थापित किया जाए। ये 1993 में मैंने ये दीवार बनवाई रेलवे की, मैं इसके नीचे रहता हूँ। हाँ, और पहले मैं यहाँ मंदिर के पीछे रहा करता था सन 60 में, और 65 में मैं 60 से पहले इधर को आ गया यहाँ रेलवे की दीवार से। तो ये हमारे सामने सब कुछ बना है, ये पटली भी हमारे सामने बनी है। तो रेलवे को इतने साल यहाँ पे जो मतलब घर वो बना पिलरबंदी करनी चाहिए, तो इससे आगे ये सरकार को जो सुविधाएं दी हैं सरकार ने, यहाँ पे स्कूल अस्पताल बनाए हैं या जो मतलब मंदिर मस्जिद सभी बनाए हुए हैं, तो उसी टाइम पर रोक लगनी चाहिए। उधर कांग्रेस भी अब बनभूलपुरा के लोगों के बचाव में उतर आई है। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि सरकार को बीच बचाव का रास्ता खोजना चाहिए। 52,000 लोगों को इस कड़कड़ाती ठंड में आप सड़क में रखेंगे, जिसमें बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष हैं। हमारे राज्य के मानवीय चेहरे के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण समय है कि इस राज्य मानवीय मूल्यों का राज्य है। इस राज्य की को केवल कानून की लकीरों से मत बांधिए, हस्तक्षेप करिए और उन लोगों के घर टूटने से बचाइए। समस्या है, रेलवे की भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका समाधान बैठ करके बातचीत करके निकाला जा सकता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बनभूलपुरा और गफूर बस्ती में रेलवे की 78 एकड़ जमीन को खाली कराया जाना है। सोमवार को रेलवे ने लाउड स्पीकर के जरिए मुनादी भी कराई।
लोगों को घर खाली करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। घर खाली न करने की स्थिति में बुलडोजर चलाने पर खर्च का भुगतान भी अतिक्रमणकारियों से वसूलने की चेतावनी दी गई है। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित साह की रिपोर्ट। बनभूलपुरा में अतिक्रमण को हटाने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने आवास पर 1 घंटे का मौन उपवास रखा। उपवास खत्म करने के बाद हरीश रावत ने कहा कि सरकार को मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले को लेकर विचार करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं। सर, आज मौन उपवास आपका रहा, सुर्खियों में चल रहा है अतिक्रमण का मामला। किस तरीके से आपने आज ये मौन उपवास रखा है, क्या डिमांड है? ये चिंताजनक, अत्यधिक चिंताजनक, विस्फोटक स्थिति हमारे जैसे शांतिपूर्ण राज्य के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति है। जिन समस्याओं की तरफ हम इस समय बहुत चिंतित भाव से देख रहे हैं, उसका एक कानूनी पक्ष भी है, मगर उसका एक मानवीय पक्ष भी है। कानूनी पक्ष, हाई कोर्ट ने कुछ निर्णय दिया है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है। हम भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उन सब लोगों की घर, छत और उनके जीवन के अस्तित्व को बचाने के पक्ष में आ जाए। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है, वो है मानवीय पक्ष। और हमारा राज्य मानवीय मूल्यों का सर्वोच्च स्थल है। यह अध्यात्म, देवी देवताओं का राज्य है। ये करुणा, स्नेह, प्यार का राज्य है। और मुख्यमंत्री कोई भी व्यक्ति हो, वो हमारे प्रतीक पुरुष होते हैं। और इसलिए मैंने आज का अपना ये मौन ध्यान उपवास जो है 1 घंटे का, माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करने के लिए किया है कि आप इसके मानवीय पक्ष को, इस अतिक्रमण के, जिसको अतिक्रमण कहा जा रहा है, उसको जरा सा देखिए, उस पर विचार करिए। कहाँ जाएंगे छोटे बच्चे, नवजात शिशु, गर्भवती महिलाएं, वृद्ध महिलाएं, वृद्ध पुरुष, रुग्ण लोग, विकलांग लोग, अत्यधिक गरीब लोग। बनभूलपुरा के इसी मामले पर कांग्रेस के एक विधायक का भी बयान आया है। कलियर से कांग्रेस विधायक का फुरकान अहमद ने बयान दिया है। कहा है कि 50,000 लोगों को हटने से पहले पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये बयान कांग्रेस के विधायक की तरफ से दिया गया है। देखिए, कहा कि पहले पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए, 50,000 लोगों को हटाने से पहले उनके रहने का इंतजाम किया जाना चाहिए। कलियर से कांग्रेस के विधायक है फुरकान अहमद और उनकी तरफ से बयान दिया गया है। कहा है कि 50,000 लोगों को हटाने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी को उजाड़ने से पहले उन्हें आवाज़ देना चाहिए, क्योंकि आज गरीब गुरबा बहुत से बेचारे गरीब हैं, वे कहाँ जाकर रहेंगे। तो उसमें कुछ हमारे जो सांसद जी हैं, इमरान प्रताप गढ़ी जी, और भी सुप्रीम कोर्ट भी गए। तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सहायता मिल जाएगी। तो देखिए, अतिक्रमण क्षेत्र गफूर बस्ती और बनभूलपुरा को लेकर अब प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। शुरुआती कार्रवाई में पिलर बंदी, सीमांकन और जॉइंट सर्वे के काम पूरे हो चुके हैं। अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर 14 कंपनी पीएसी, जिनमें 5 कंपनी तो रैपिड एक्शन फोर्स की मांग की गई है। तो वहीं इसके अलावा गढ़वाल रेंज की अगर बात करें तो 1000 महिला पुलिस सिपाही की वहां पर डिमांड की गई है। यानी कि प्रशासन एक तरफ पूरी तैयारी में है और दूसरी तरफ वहां के लोगों का विरोध। उनका कहना है कि हम कहाँ जाएंगे, अगर इस तरीके से उजाड़ दिया जाएगा तो इतने लोगों के रहने की व्यवस्था आप कहाँ से करेंगे। हल्द्वानी के लाइन नंबर 17 में हूं और उसकी वजह यह है कि हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया है कि रेलवे की जो भूमि पर अतिक्रमण किया है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए। फिलहाल अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में 5 तारीख को सुनवाई होगी। और मैं आपको ये क्षेत्र दिखा देता हूँ। ये जो क्षेत्र है ये पूरा अतिक्रमण पे आया हुआ है और जितने भी यहाँ पर घर हैं
ये अब जल्द से जल्द यहाँ पर हटेंगे। फिलहाल यहाँ पर लोगों की अलग अलग राय है और कई बार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी हो चुका है और कई यहाँ पर नेता भी यहाँ पर आ रहे हैं, राजनीतिक भी अपने जोर पर यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि ये यहीं पर ही रहते हैं, कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, अब वो लोग क्या चाह रहे हैं, वो लोग किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। भैया कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? सर हमें यहाँ लगभग 90 साल हो गए हैं। मेरी उम्र जो है 48 है और मेरे बड़े बाप दादा सब इसी जगह रहे हुए। ये सामने मेरा घर है, तो यहीं रहते हैं हम कहीं बाहर से आए हुए नहीं है, इसी प्रदेश के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप पेपर किस चीज़ के दिखा रहे हैं? ये पेपर सब मेरी प्रॉपर्टी के हैं, जो मेरे मकान है जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ, ये उसके पेपर तो है। अतिक्रमण पे आया है जी, ये अतिक्रमण में दिखाया गया है, आया नहीं है, इसको ज़बरदस्ती लाया गया है, ये अतिक्रमण की जद में नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे? नहीं क्या करेंगे, हमने हाई कोर्ट का फैसला सुन लिया है, अब निगाहें जो है सुप्रीम कोर्ट पे टिकी हैं, इंशाल्लाह फैज इंसाफ की उम्मीद है। ये जो इंदिरा नगर एरिया है, यहाँ पर अभी यहाँ का माहौल दिखाता हूँ, जो जिस तरह से लगातार यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। रोज शाम को इसी तरह का यहाँ पर माहौल है और आए दिन यहाँ पर बड़े बड़े राजनीतिक लीडर्स यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों को अपना आश्वासन दे रहे हैं। अभी पूरी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे टिकी है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। अंकित शाह, ABP गंगा, हल्द्वानी। 14 कंपनी PAC जो है इसके लिए जो है पैरा CPMF के लिए डिमांड किया है, जिसमें 5 कंपनी जो है वो RPF की है, रैपिड एक्शन फोर्स की। तो ये जो है हमारे पास संभवतः 8 तारीख तक पहुंच जाएगी और जो गढ़वाल से जो सिपाही आने हैं लगभग 1000 के करीब हमने मांग किया है, जिसमें महिला पुरुष दोनों हैं। ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। अब इसी मसले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान है। उन्होंने कहा कि सरकार स्थिति की लगातार समीक्षा कर रही है, आपदा प्रबंधन विभाग से लगातार बात भी हो रही है। तो देखिए कई घरों में दरारें आ चुकी हैं, लोग परेशान हैं। अब मुख्यमंत्री का इस पर बयान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि लगातार प्रशासन इस पर निरीक्षण कर रहा है। न्यायालय का आदेश होगा और हम हमेशा कानून को, संविधान को, सबको मानने वाले लोग, जो भी विधि सम्मत। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। देखिए मामला गंभीर है और लोगों की जान से जुड़ा ये मामला है। 590 से ज्यादा घर ऐसे हैं जिनमें दरार आ चुकी है। आधे से ज्यादा घर ऐसे हैं जो रहने के लायक नहीं रहे हैं। 2 होटल्स तक को खतरा पैदा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि जो होटल्स की दीवारें हैं वहां से पानी का रिसाव हो रहा है। अब कोई भी अनहोनी का डर लगातार बना हुआ है और इस पर मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि प्रशासन नजर बनाए। 2 तस्वीरें आपके सामने है, पानी का रिसाव एक तरफ देखिए और दूसरी तरफ देखिए घरों में दरार। लोगों को डर है, जान जोखिम में है, लोगों को डर सता रहा है। यहाँ तक कि रात को सोते हुए भी उन्हें घबराहट महसूस होती है, क्योंकि इस तरीके से घरों में दरार आना, किसी भी खतरे का अंदेशा आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। जोशीमठ शहर के लोगों की नींद इन दिनों उड़ी हुई है। वजह है एक एक कर 500 से ज्यादा घरों में दरार आ चुकी है और इस वजह से लोग दहशत में जी रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहाड़ पर पाताल लोक का अल्टीमेट। जोशीमठ शहर तबाही के मुहाने पर खड़ा है। एक एक कर शहर की 500 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं, तो वहीं होटलों में भी लगातार दरारें आ रहे हैं। लोगों को लगता है कि घरों में दरारें आने का सबसे बड़ा कारण NTPC का तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट है, जिसकी सुरंग की वजह से दरार आ रही है। पूरे मोहल्ले में नीचे से घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी है और भूधसाव से तो हमको खतरा बनाई है, पर हमारे पीछे जो बड़े बड़े 5-6 मंजिला इमारत बनी है उससे हमको एक अतिरिक्त दबाव है। मगर इस पर वैज्ञानिकों की अलग ही राय है। वैज्ञानिकों को लगता है कि शहर का ड्रेनेज सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। टुकराने के लिए एक टेम्परेरी हम व्यवस्था कर सकते हैं और वो हम जल्द ही करेंगे। दूसरा, उनको पुनर्वासित किया जाए दूसरे जगह पर, उसके लिए हमें जगह देखनी पड़ेगी और जगह देखने के बाद वो सुरक्षित जगह मिल जाती है तो जिन घरों को तत्काल विस्थापित किया जाने का आवश्यकता है वो हम करेंगे। कितने लोग सर देखिए एग्जैक्ट नंबर अभी हम 15 तारीख तक हमने DM को कहा है कि एग्जैक्ट नंबर हमें चाहिए, कहाँ किन किन जगहों पे कौन कौन से घरें हैं जहाँ पर कि क्रैक्स इतनी ज़्यादा है कि रहना, वहाँ पर उन घरों में निवास करना डरावना हो सकता है। खतरा दिनों दिन बढ़ रहा है। ऐसे में वैसे लोगों को सबसे पहले शिफ्ट किया जाएगा जहाँ पर दरारें ज्यादा हैं। पत्र भेजा गया है, उसमें इस बात की भी चर्चा की गई है
कि वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं थोड़े अनप्लान्ड तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि भूमि काफ़ी लूज़ है, मिट्टी लूज़ है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन प्लान तरीके से हमें करना चाहिए। कई जगह होटल बताया गया है कि 7-7 मंजिल का होटल बना दिया गया है। वो भी एक भूमि पे लोड क्रिएट करता है और भूमि उतनी लोड लेने के लिए वो तैयार नहीं है, तो हमें उस पर भी हमें निगरानी रखने की आवश्यकता है। उसके लिए हम एक अलग से बैठक करेंगे, उसमें निर्णय होगा कि क्या हमें कंस्ट्रक्शन को प्लान्ड वे में करना चाहिए। चिंता इस बात को लेकर है कि कहीं जोशीमठ शहर जमींदोज ना हो जाए। इसी वजह से कितने ही लोगों को घर खाली करा दिए गए हैं। एहतियात के तौर पर जोशीमठ के होटलों में यात्रियों के रुकने पर रोक लगा दी गई है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत के साथ देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। क्रिकेटर ऋषभ पंत को मुंबई शिफ्ट किया जा सकता है। ये बताया जा रहा है कि ऋषभ के चेहरे और शरीर पर बने घाव को तो आराम मिल रहा है, लेकिन उनके घुटने में सूजन आ रही है और दर्द में आराम नहीं मिल रहा है और इसीलिए ऋषभ पंत को मुंबई शिफ्ट किया जा सकता है। देखिए, लगातार खबरें ये भी आ रही थी कि उनकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है और हालत में लगातार सुधार भी हो रहा है। ऐसी कोई नौबत नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब उनके जो घुटने में सूजन की समस्या है वो लगातार ज्यों की त्यों बनी हुई है और उसमें उन्हें आराम नहीं मिल रहा है। और चलिए अब रुक करते कुछ और खबरों का, मौसम के मिजाज का। उत्तराखंड के पहाड़ों में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल चुका है। कई इलाकों में बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद मौसम भले ही सुहाना हुआ हो, लेकिन इससे सर्दी में भी इजाफा हुआ है। बड़कोट में नए साल की शुरुआत में ही पहाड़ पर मौसम बदल गया है। यमुनोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ की चादर बिछ गई है। बर्फबारी के बाद यमुनोत्री धाम के आसपास का नजारा बेहद ही लुभावना नजर आ रहा है। हर ओर बर्फ ही बर्फ बिछी नजर आ रही है। यमुनोत्री धाम के आसपास पारा माइनस तक पहुंच रहा है। बर्फबारी के बाद तापमान -13 डिग्री तक गिर रहा है, जिससे लोग ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं। उधर उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। गंगोत्री, हर्षिल और मुखबा में मौसम बदलने के साथ ही बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी के बाद ये पूरा क्षेत्र बर्फ में लिपटा नजर आ रहा है। इस वीडियो में देखिए बर्फ कैसे रुई के सफेद फाहों की तरह नजर आ रही है। गंगोत्री धाम परिसर में भी देखिए कैसे बर्फ जम गई है। मंदिर के बाहर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। उधर धारचूला के ऊंचाई वाले इलाकों में भी मौसम बदला है। उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी हुई है। व्यास घाटी, आदि कैलाश, ओम पर्वत और लिपुलेख क्षेत्र में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। एबीपी गंगा के लिए धारचूला से नीरज और उत्तरकाशी से दिग्बीर के साथ बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। टिहरी में भी धुंध और पाले की वजह से राहगीरों की मुश्किल बढ़ गई है। नई टिहरी चंबा, नई टिहरी बौराड़ी मार्ग पर पाला गिरने से कई वाहन स्लिप हो चुके हैं। ऐसे में नगर पालिका की तरफ से इन जगहों पर चूना डाला जा रहा है ताकि सड़क पर चलते समय वाहन ना फिसले। ठंड को देखते हुए नगर पालिका क्षेत्र में रैन बसेरों की व्यवस्था और अलाव की भी व्यवस्था कर रही है। हमारे नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत 7 या 8 जगह हमारे जो ऐसे हैं जहाँ पर पालाग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ पर बोर्ड भी लगा दिए गए हैं और सुबह शाम चूने का छिड़काव हो रहा है। हमारा रैन बसेरा एक यहाँ पर है जिसमें हमने साफ़ सुथरी व्यवस्था कर रखी है और जो भी लोग वहाँ पर ठहरते हैं उनके लिए उचित व्यवस्था कर रखी है। अलाव जलाने की भी व्यवस्था कर रखी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।